नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, तो आज के दिन अगेन हमने एक अपसाइड डे देखा। आज के दिन तेजी बनी और 850 लेवल टूटने के बाद 950 के जो लेवल्स थे वो भी आते हुए दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों, जो 18,000 का लेवल है, कल एक्सपायरी डे है तो काफ़ी एक क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे फोकस हमें करना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, कल के सेशन के अंदर अब जो 18,000 का लेवल है ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले करेगा और 18,000 अगर ब्रीच होता है इंट्राडे में तो एक 25-30 पॉइंट का ऐसे करके 18,100 के एक लेवल आ सकते हैं, जो कि इसका अब प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल्स होंगे। ओके, और फिलहाल अगर नीचे का लेवल अगर हम देखना चाहे तो हो सकता है कि अगर आज का जो लो है वो ब्रीच होए, 17,850 का जो लेवल है अगर कल ब्रीच होता है तो हम एक बार एक रीटेस्ट के लिए भी एक निफ्टी ट्राई कर सकता है। तो रीटेस्ट जो होगा दैट विल हैपन समवेयर अराउंड नियर द गैप फिल एरिया। ओके, तो ये जो गैप लेवल तक जो रिट्रेस कर सकता है, इसका जो लेवल्स आएंगे वो आएंगे आपके 7,850 ब्रीच होने के बाद 17,750। ओके, तो दोनों ही रेंज के जो ब्रेकआउट हमें मिलेगा, 18,000 के ऊपर मिला तो 18,100 का जो लेवल होगा उसके लिए प्ले आउट करेंगे, और अगर नीचे की तरफ 17,750 अगर ब्रीच होता है, 17,850 अगर ब्रीच होता है तो 17,750 के लिए प्ले आउट करेंगे। दोनों जगह 100 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो हमें रिस्क ऑटोमेटिकली 25 to 30 पॉइंट्स ही लेनी चाहिए इस केस के अंदर। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का सेटअप। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दे चुका है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। आज के दिन हमें एक कंफर्मेशन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में 39,500 का लेवल ब्रीच होने का हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम सीधा 40K के लेवल के लिए एक बार प्ले आउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर 39,800 पे एक आप मिड लेवल पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रिस्क रहेगा, अगेन आप छोटा ही रिस्क रखे, इसके अंदर नियर अबाउट 50 पॉइंट्स। अब दोस्तों, नीचे के तरफ अगर हमें ट्रेड सेटअप मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली जो गैप एरिया है, और लेट्स से कल के दिन पे डोजी बना और वो डोजी बनने से पहले हमें एक गैप हल्का सा दिखाई दे रहा है, इस लेवल के नीचे एक बार बैंक निफ्टी चले जाए तो हम इसके अंदर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्ले आउट कर सकते हैं। सो मोटा मोटी हम 38,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो हमें नीचे के लेवल जो है वो ओपन होते हुए दिखाई देंगे, और नीचे के लेवल नियर अबाउट 38,300 तक के हमें बन सकते हैं गैप एरिया तक के। तो इसके अंदर भी हमें ऑलमोस्ट अबाउट 500 पॉइंट्स की रेंज मिलती है, नियर अबाउट 600 पॉइंट्स। सो सेम रिवॉर्ड्स एंड रिस्क दोनों ही साइड, ऊपर और नीचे। अब दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप देखने के बाद हम एक बार डाउ की ओर चलते हैं, और डाउ का अगर हम चार्ट देखें तो राइट नाउ डाउ इज शोइंग सम नेगेटिव मूवमेंट। अब अगर फिर से हाई ब्रीच करता है इस कैंडल का, देन अगेन 35K की तरफ ये जाएगा और डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान बनेगा, और उससे हो सकता है कि 18K के आसपास ही निफ्टी खुले। बट अगर डाउ के अंदर आज हमें सेलिंग या रिट्रेसमेंट दिखाई देता है तो हो सकता है कल निफ्टी का जो रुझान रहेगा वो एक साइडवेज हो जाए, बट स्टिल वी वोंट प्रीएम्प्ट। अभी हमारे लिए जो मूवमेंट बना है निफ्टी के अंदर वो तेजी का ही बना है। अगर डेवलप मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली हमें ओपनिंग पे असर देखने मिलेगा, करेक्शन का जो डेक्स या डाउ के अंदर हमें देखने मिल सकता है। तो उस केस के अंदर नीचे के जो लेवल हैं उसमें ही प्ले करेंगे। अगर लेवल ब्रीच नहीं होते देन वी शुड डू नथिंग। तो दोस्तों, ब्रेंट के ऊपर आप अपडेट लेते हैं, और ब्रेंट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, और अगर हम ब्रेंट का चार्ट देखते तो हमें पता चल रहा है कि मूवमेंट काफी चॉपी है। स्टिल अभी ये नीचे आ रहा है, और जितना नीचे जाएगा उतना पॉजिटिव होगा डेवलपिंग मार्केट्स के लिए। हमें निफ्टी पे भी ये चीज दिखाई अब दे रही है, बट यहां से अगर ये रिवर्सल मारता है या 100 के ऊपर जाता है देन अगेन थोड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं। लेट अस सी। गैस जो है, नेचुरल गैस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को चैलेंज कर रहा है, सो इस वजह से थोड़ा एक स्पेकुलेशन बन सकता है ब्रेंट के ऊपर, बट स्टिल
जो भी एनर्जी बास्केट्स है हमारी, उसके अंदर ब्रेंट फिलहाल नेगेटिव ही है, और जब तक 100 के ऊपर नहीं जाता जब तक हम एज सच इस पे जो संकेत है वो पॉजिटिव ही ले रहे हैं। अब कल के सेशन के अंदर दो काउंटर है, अगेन दोनों ही अपसाइड के हिसाब से देखने चाहिए। जो दो चार्ट आइडिया हैं उसमें से पहला जो चार्ट आइडिया हमें दिखाई देता है पीएनबी का। पीएनबी के अंदर एक अच्छा पेनेंट पैटर्न फॉर्म हुआ है, हाई लो का स्ट्रक्चर है, वन वे क्लियर अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रही है। तो 35 ब्रीच होने के बाद इसके अंदर हम अपसाइड के जो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच कम्स अराउंड 36 एंड 37। तो ये दो लेवल के लिए हम इसके अंदर प्ले करेंगे इंट्राडे बेसिस पे, और इसके ऊपर पोजिशनल एज सच व्यू हमें नहीं बनाना है। सेकेंड काउंटर है डिक्सॉन का। डिक्सॉन के अंदर अगर हम देखें तो इधर एक CNH पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और इसी के साथ अब जो ये पैटर्न है एज सच जो सिमेट्री हमें CNH जैसी मिल रही है, ओके। सो CNH बॉटम में कमी दिखते हैं, बट ये CNH बॉटम में हमें मिला है। विल टेक द सिमेट्री और 4050 के ऊपर, ओके, 4050 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड की मोमेंटम बनेगी, जिसके अंदर हम इंट्राडे के अंदर 4200 एंड 4300 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएल अराउंड क्लोजिंग जो भाव आ रहा है और उसके आसपास आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही काउंटर पे इंट्राडे फोकस करना है, और कल के सेशन में जो भी अब रुझान बनेगा मार्केट का, डेफिनेटली जो फॉरेन मार्केट जैसा बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी इम्पैक्ट हमें ओपनिंग पे ही देखने मिल जाएगा। अगर हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा वेट करके आप ज़रूर ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।